राम बहादुर राय जी, जो न केवल IGNCA के चेयरमैन हैं बल्कि पूर्वांचल के हर एक कार्यक्रम में ये हम सब लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। माननीय श्री प्रकाश सिंह जी, जो कि हमारे ऑल इंडिया सर्विस IPS के बहुत ही माने जाने और बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर हैं और जिन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं अपने एक्सपीरियंसेस में। आदरणीय श्री पंकज जैन जी, जो मेरे सीनियर रहे हैं और अभी सुलभ इंटरनेशनल के में सीनियर सेक्रेटरी जनरल हैं। मेरे बड़े भाई श्री रविकांत जी, जो कि टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जिन्होंने अभी एक बहुत ही सक्सेसफुल किताब लीडिंग फ्रॉम द बैक लिखी है, जिसके कई बहुत तारीफ हुई है दुनिया भर में। और हमारे प्रिय श्री आसिफ आजमी जी, मुझे यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं तो करीब 28-30 वर्ष मैंने मैं दिल्ली से मैं केरला चला गया था, तो मैं केरला में मैंने नौकरी की अपनी। और जब मैं वापस दिल्ली आया उसके बाद कई प्रोग्रामों में मुझे आसिफ आजमी जी और आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी ने मुझे माटी के कई कार्यक्रम में बुलाया और मैं जब भी मुझे ये निर्देश देते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे कि इनके कार्यक्रम, खासकर पूर्वांचल महोत्सव में जब मैं जाता हूँ तो लगता है कि जैसे हम लोग अपने गांव में वापस चले गए हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो खासकर 30 वर्ष केरला में व्यतीत करने के बाद ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम सब लोगों को एक पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़ने का। तो मैं राम बहादुर राय जी की और आसिफ आजमी जी की को खास धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस अवसर पर पूर्वांचल के कुछ महान लेखकों को, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल संकृत्यान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राही मसून रजा, केदारनाथ सिंह से लेकर आज के राम बहादुर राय जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विकास स्वरूप हो, जिनकी अभी नई किताब 2 दिन पहले रिलीज हुई, और प्रकाश सिंह, रविकांत जी, और वे लोग जिनकी किताबें आज हम इस सम्मेलन का केंद्र बिंदु हैं, और बहुत से ऐसे चमत्कारी लोगों को नमन करना चाहूंगा। चमत्कारी इसलिए कि इनके लिखे साहित्य ने हमारे चरित्र और सोच में बहुत जोरों का प्रभाव डाला है, और जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज पाठक समागम के अवसर पर मैं सभी पाठकों को और हमारे पूर्वांचल के सभी लेखकों का, जिनकी किताबें आज इस पाठक समागम का केंद्र बिंदु हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। हम सब एक साथ इन पुस्तकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पुस्तकों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। यह न केवल हमें ज्ञान और जानकारी देती हैं, वे हमें नई दुनियाओं में ले जाती हैं और हमें नई सोचने की प्रेरणा देती हैं। जब हम किसी पुस्तक के पन्नों पे खो जाते हैं तो हमें एक नई दुनिया का आवेश में जाते हैं और अनजाने में भी हमें बहुत कुछ सीखने को एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। ये न केवल हमारी व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज में भी सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पुस्तकें ज्ञान के द्वार खोलती हैं। वे अंतर्दृष्टि, जानकारी और कल्पना से भरी खजाने की तरह हैं।
चाहे आप एक नए कौशल सीखना चाहते हो या एक अलग संस्कृति का पता लगाना चाहते हो या बस एक मनोरम कहानी में खो जाना चाहते हो, किताबें ये सब प्रदान करती हैं। किताबों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे हमारे क्षितिज को व्यापक बनाते हैं, हमारे शब्दावली को बढ़ाती हैं और हमारे रचनात्मक को प्रोत्साहित करते हैं। पढ़ना न केवल हमें क्षितिज करते हैं बल्कि विविध तरह से हमारी भूमिका निभाने की अनुमति देकर सहानुभूति का पोषण भी करती हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो किताबें हैं, ये आज का जो पुस्तक समागम है, ये अगर हम देखते हैं तो जैसे कहा गया है कि हम इसकी वजह से न केवल वी आर सेलिब्रेटिंग द जॉय ऑफ रीडिंग एंड प्रमोटिंग अ कल्चर दैट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, एंड reading is really the key to unlocking knowledge. It is the key to unlocking imagination and critical thinking. And it opens the world, the doors to new worlds. It broadens our perspectives and enriches our understanding of ourselves. आज की जो दुनिया है उसमें हम देखते हैं कि ये डिजिटल एज है, और पंकज जैन जी ने जैसे कहा कि हम कई बार रीडिंग के बदले डिजिटल दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, हम लैपटॉप की दुनिया में खो जाते हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो जाता है और हम लोग बहुत मुश्किल से एक किताब की दुनिया में अपने आप को इमर्स कर पाते हैं। और इसीलिए आवश्यक है कि एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट किया जाए कि हम एक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें और आजकल के बच्चों को हम किताबों का जो मैजिक होता है उसको उनको डिस्कवर करना आवश्यक है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट गया था और वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि अब मंत्री बन गए हैं, उन्होंने एक वहां लाइब्रेरी शुरू की। एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी बीच में डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू की और जब मैं वहां गया तो वो पूरी भरी हुई थी और बच्चों की लाइनें लगी हुई थी इस लाइब्रेरी में जाकर काम करने की, पढ़ने की, और बहुत बढ़िया किताबें वहां थी। तो मुझे लगा, तो छत्तीस गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि हर जिले में जाकर वो उसी तरह की लाइब्रेरी खोलेंगे जिससे कि हर बच्चे को एक्सेस हो। और मेरे विचार से न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर पंचायत में ये ले जाना, ये प्रोग्राम आगे ले जाना बहुत आवश्यक है। तो वी मस्ट क्रिएट स्पेसेस दैट फॉस्टर अ लव फॉर रीडिंग, लाइब्रेरीज, बुक क्लब्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स, और ये लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत आवश्यक है। एंड वी ऑल्सो शुड सपोर्ट ऑथर्स एंड पब्लिशर्स who produce great quality content, and that will sharpen the mind in our society. क्योंकि हमारा जो माइंड हो गया है वो ट्विटर की एज में 60 वर्ड का माइंड हो गया। 60 वर्ड के आगे हमने सोचना बंद कर दिया है और 1 मिनट से आगे सोचना बंद कर दिया है। जबकि अगर हमें दुनिया में बदलाव लाना है, अगर हमारी इंडिया को दुनिया में बदलाव लाना है, हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर, सिविलाइजेशन को आगे ले जाना है, तो हमें अपनी संस्कृति में इमर्स होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमें अपनी सोसाइटी का माइंड को शेप करना आवश्यक है। तो हमें सबको मिलके, जैसे आज राम बहादुर राय साहब ने और आसिफ आजमी साहब ने आज ये पुस्तक का बहुत बड़ा एक समारोह किया है, उसी तरह हमें रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना आवश्यक है। और ये रीडिंग कल्चर से ही हम देश को आगे ले जा पाएंगे। और मेरे विचार से इसी तरह, क्योंकि ये भी समझना आवश्यक है कि जो पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है, यह आपकी सोच को प्रफुल्लित
करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है। और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इसीलिए मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, या हम टूरिज्म में इनक्रेडिबल इंडिया हो, इन सब एक्सपीरियंसेस पे मैं लगातार किताबें लिखता चला गया। हमें आज मेरे विचार से लेखकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग जो आज आमंत्रित किए गए हैं, आप वे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने हमें विचार करने और सोचने की प्रेरणा दी है। आपके शब्द हमें नई दिशाएं दिखाते हैं और आपके लेख हमारे दिलों को छू जाते हैं। आपके शब्द और विचार हमारी सोच को उत्तेजित करते हैं और आपकी कहानियां हमें नई जगह ले जाती हैं। आपकी लेखनी और ऐसी शक्ति है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है और हमें सही और नई दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आपका योगदान हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके विचार हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और आपकी पुस्तकें हमें नई दिशाओं की ओर अग्रसर करती हैं। आज मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि हम सभी अपनी रचनात्मकता के माध्यम से समाज के उत्थान में और योगदान दें। हमारी पुस्तकें हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इस सदा सम्मानित रखना चाहिए। लगातार हमें सदा सम्मानित रखना चाहिए। चाहे आपका लेखन जिस विषय पर भी हो, आपकी पुस्तकें हमारे जीवन के अद्वितीय रंग भरती हैं और ये हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा अद्वितीय रंग भरती रहनी चाहिए और यही आपसे मेरा निवेदन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार किताबों ने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। लगातार आप अंग्रेजी में भी देखिएगा, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन। आप विलियम शेक्सपियर को देखिएगा तो उन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, रिच लैंग्वेज की, उन्होंने ह्यूमन माइंड का एक्सप्लोरेशन किया। आप चार्ल्स डिकेंस को देखिएगा, 1812 में उनकी जो नॉवेल थी ऑलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, उन्होंने सोशल इनजस्टिसेस जो थी इंग्लिश सोसाइटीज में और उनको वो आगे लाए। और जेन ऑस्टिन जो थी, उन्होंने बहुत ही विटी नॉवेल्स लिखी, प्राइड ऑफ प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पर उनके कैरेक्टर हमेशा फीमेल प्रोटैगनिस्ट थे और जेंडर, क्लास और सोसाइटी पर इंपैक्ट किया। आप रशिया में देखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय हैं जिनकी वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना, इन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया और रशियन सोसाइटी में जो ह्यूमन कंडीशंस थी उसके बारे में बताया। और इसी तरह लगातार आप अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स को देखिएगा तो उन्होंने ऐसी नॉवेल्स लिखी, उन्होंने फैंटेसी पर, पॉलिटिकल कमेंट्री पर, और जॉर्ज ऑरवेल को बाद में देखिएगा तो एनिमल फार्म हो, 1984 हो, ये सारी नॉवेल ऐसी थी जो कि पॉलिटिकल कमेंट्री थी अपने समय की। और ये सब राइटर्स ने बहुत जोरों का एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है लिटरेचर पर। और अगर आप भारत को ही देखते हैं, भारत में आप आर.के. नारायण को देखते हैं जिनकी मालगुडी डेज हो, हमारे सबसे सेलिब्रेटेड ऑथर्स में माने जाते हैं, या मुल्कराज आनंद को देखते हैं जिन्होंने पुअरर कास्ट के बारे को डिपिक्ट किया। और अभी हाल में रस्किन बॉन्ड को देखते हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत किताबें लिखी और जिनकी सारी किताबें क्लासिक्स मानी जाती हैं। और मनोहर मलगांवकर को देखते हैं तो ये पायनियर थे मिस्ट्री और थ्रिलर जेनर के, और अपने समय से करीब कई दशक आगे थे। और अभी हाल में अरविंद अधिका जिनकी व्हाइट टाइगर जिसने मैन ब्रूकर प्राइज जीता, या किरण देसाई हो जिनकी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मानी गई बहुत बड़ी किताब, या विक्रम सेठ हो जिनकी किताब सूटेबल बॉय दुनिया की सबसे बढ़िया नॉवेल्स में मानी जाती है, और अमिताभ घोष हो या पूर्वांचल के विकास स्वरूप हो
जिनकी स्लम क्वेश्चन एंड आंसर जो कि स्लम डॉग मिलियनर में बनी, और अभी उनकी नई किताब रिलीज हुई परसों जिसमें मैं था, द गर्ल विद द 7 लाइज, और जो मेरे विचार से एक और बहुत ही शानदार किताब है। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। और किताबों में वो शक्ति है जो कि सोसाइटी में बदलाव ला सकती है। तो इसीलिए मेरा विचार है कि जो राम बहादुर राय साहब ने और जो आसिफ भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है और बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपने वाक्यों पर विराम लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।